नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर को आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाटा ग्रुप के जितने भी स्टॉक हैं उनका फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में है। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों ये जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये काम करती है। आप यहाँ देख सकते हैं ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी में आपका लिस्टेड है, दोनों में ही लिस्टेड है और आपका इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। 1937 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था, लगभग 86 ईयर्स एगो, मतलब कितना पुराना कंपनी है। और इसके जो फाउंडर टाटा सन्स है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब अगर रेवेन्यू की बात किया जाए तो आज पर 2023 आपका इसका जो रेवेन्यू 278 करोड़ का था और नेट इनकम इसका 252 करोड़ का है। आपका टोटल एसेट इसका 20,990 करोड़ का टोटल एसेट है। टोटल इक्विटी ये 19,676 करोड़ का टोटल इक्विटी ये जनरेट किया है और इसके पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप ही है। तो दोस्तों चलिए हम इसके फाइनेंशियल को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपनी है इसका आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल 16,562 करोड़ का है। इसका जो अभी मैं जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ इसका जो शेयर प्राइस वो 3,273 करोड़ में चल रहा है और इसका इस साल का हाईएस्ट 3,522, लोएस्ट 1,730 गया था। इसका जो स्टॉक का हाई एंड लो प्राइस इसी साल का और इसका स्टॉक पीई ये 53.7 है। तो देखते हैं इसका जो दूसरे उसी सेक्टर के कंपनी के साथ कंपेरिजन करने के बाद हम लोग बात कर पाएंगे कि पी किस पोजीशन में है। इसका जो बुक वैल्यू ये देख सकते हैं 3,868 रुपीज है। तो आप यहाँ मार्क कर सकते हैं बुक वैल्यू से करंट प्राइस नीचे में ही चल रहा है और ये डिविडेंड 1.47% का डिविडेंड यील्ड करता है। इसका आरओसी 1.42% है, ये थोड़ा कम है, एंड आरओई भी इसके कम है 1.28%। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज है, मतलब इन फ्यूचर ये स्टॉक स्प्लिट करने की चांसेस है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं आगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके जो पॉजिटिवनेस है ये है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.85 टाइम्स बुक वैल्यू और कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 102% का डिविडेंड पे दिया है, बहुत ही बढ़िया है। और कॉन्स के बारे में बात किया जाए तो टैक्स रेट सिम्स लो एंड कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई ये बहुत ही कम है, तो ये इसके एक नेगेटिव पॉइंट में आता है। चलिए दोस्तों अब इसके पेयर कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। इसका पेयर कंपैरिजन आपके बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, आपका जियो फाइनेंशियल, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट, बजाज होल्डिंग, एसबीआई कार्ड, श्रीराम फाइनेंस के साथ है। आप इन सब का पी देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग ये टाटा का पी हमारे यहाँ पर 53.71 का पी है, थोड़ा ज़्यादा पी रेशियो है यहाँ पर। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, देखते हैं ये प्रॉफिट बना रही है। हम 3 साल का डाटा देखेंगे, 2000 स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। आप यहाँ देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 155 करोड़ का हुआ था, मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट 214 करोड़ का हुआ था और मार्च 2023 में प्रॉफिट 252 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है। तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2021 में जो ईपीएस 30 रुपीज़ 43 पैसा, 2022 में ईपीएस 42 रुपीज़ 43 पैसा, मार्च 2023 में 49 रुपीज़ 78 पैसा, मतलब ईपीएस में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। और डिविडेंड भी आप देख सकते हैं 21 को 79%, 22 को आप 130% एंड 23 को 96% का डिविडेंड पे आउट ये कंपनी दिया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसके स्टॉक प्राइस ये चाहे कंपनी हाँ मानता हूं कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना रही है, लेकिन अपने डिविडेंड के मामले में बहुत अच्छा ही अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड प्रोवाइड किया है। आप यहाँ देख सकते हैं 5 साल का डिविडेंड 35% एंड 10 ईयर्स का डिविडेंड इसका 24% का डिविडेंड ये यील्ड किया है। बहुत ही बढ़िया कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर हम लोग एसेट के ऊपर एक नज़र डालें तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2021 में जो एसेट 14,886 करोड़ का था, 2022 में एसेट 20,990 करोड़ का एंड मार्च 2023 में एसेट 21,089 करोड़ का है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसका प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हो रहा है एंड एसेट में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और बहुत ही पुराना कंपनी 86 ईयर्स पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो देखा जाए तो ये अपने इन्वेस्टर को भी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके जो मेन पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक नजर देने वाली कंपनी, जो कंपनी का मेजर स्टॉक वो शेयर्स वो प्रोमोटर्स के पास है, जो कि लगभग 74% है। और एफआईएस एंड डीआईएस में इसका कुछ ज्यादा खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनली दोनों को मिला के ओनली 2% का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट के पास 0.49%, बाकी पब्लिक के पास आपका इसका 24.52% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर के पास ही बड़ा अमाउंट अवेलेबल है।
तो दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर का इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, शायद उन लोग का उतना फेथ नहीं आ रहा है कंपनी के ऊपर, तो टाटा के इस ग्रुप के ऊपर। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं, इसका देखते हैं ये हम अपने शेयर होल्डरों को 1 साल में और 5 साल में कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है। दोस्तों अगर हम पहले 6 मंथ का देखा जाए तो 6 मंथ में पिछले 6 महीने में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस आपका 3 अप्रैल 2023 को स्टॉक प्राइस 1773 रुपीज़ था और आज के डेट में वो 1506 रुपीज़ हाइक ऊपर चला गया, जो कि अभी 3280 में चल रही है। अगर तो चलिए हम लोग 1 ईयर का रिटर्न के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल पहले जिसने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, आज के डेट पे उसको 41-42% का रिटर्न, बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। 1 साल पहले इसका जो स्टॉक प्राइस आपका 3 अक्टूबर 2022 को इसका जो स्टॉक प्राइस 2320 रुपीज़ में दिखा रहा है और आज के डेट में 3280 रुपीज़ में हो गया। तो देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ 1 साल में बना के दिया। लगभग 42% का अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया इन्वेस्टर को। चलिए हम लोग इस डाटा को 5 साल में करके देख सकते हैं कितना बढ़िया और बेहतरीन रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 355% का रिटर्न आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। 356% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। स्टॉक प्राइस में 2560 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब जो इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में पकड़ के चल रहा है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर 2018 में जो स्टॉक प्राइस 719 में चल रहा था, लेकिन आज के डेट में वो प्राइस बढ़ के आपका 3280 रुपीज़ हो गया है। कितना बेहतर, सिर्फ और सिर्फ 5 साल में कितना ही बढ़िया रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 355% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। अगर हम इस डाटा को मैक्सिमम कर दें, आप यहाँ देख सकते हैं 4413% का रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को जो पकड़ के चलेगा उसको ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों ये हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन था टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में और भी अच्छे से जानिए, इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, उसके फाइनेंशियल को अच्छे से पढ़िए, आपके हिसाब से स्टॉक अच्छा लगे तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। और कभी भी आप लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, हमेशा अपने सूझबूझ से इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारा इस चैनल को। अगले वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप ये स्टॉक खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं वो भी हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।